A very good morning to all of you. नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप एग्जाम की तैयारी की कड़ी में आज मैं आपके सामने तीसरा वीडियो लेके प्रस्तुत हुआ हूं। जो आज मैं आपको टॉपिक करवा रहा हूं वो है मिसिंग अल्फाबेट। पिछले सभी पेपर्स की को अगर अध्ययन करें अपने, तो हमें पता लगेगा कि भाई हाँ जी, इस टॉपिक के ऊपर कम से कम 3 प्रश्न आते हैं एग्जाम के अंदर, 3 क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं इसके ऊपर बेस्ड, और ये भी बहुत आसान होता है। बस छोटी छोटी कुछ ट्रिक्स हैं जिसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं। आप उन ट्रिक्स को फॉलो कीजिए और आप इस टॉपिक के अंदर भी अच्छे से कमांड कर पाएंगे। जो स्क्रीन पे आपको शो हो रहा है ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप इस पर भी मैसेज करके मुझे अपने सजेशंस दे सकते हैं। और यदि आपको इस टॉपिक से रिलेटेड प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन चाहिए, पिछले सालों के क्वेश्चन चाहिए, तो वो भी मैं आपको पीडीएफ सेंड कर सकता हूँ। इसके अलावा मैंने एक नेशनल मीट से रिलेटेड एक टेलीग्राम चैनल भी बनाया है। उसका लिंक मैं आपको कमेंट सेक्शन में दे दूंगा। आप उस लिंक से उस चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर मैं आपको जितनी भी वीडियोस जो मैं बना रहा हूं उनका लिंक भी मिल जाएगा आपको, और उससे रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं वो भी मिल जाएगा। इसके अलावा इस चैनल पे समय समय पे टेस्ट भी हुआ करेंगे जिसका भी आप फायदा उठा सकते हैं। मिसिंग अल्फाबेट के अंदर जो क्वेश्चन आते हैं वो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। कुछ इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपको अल्फाबेट की या नंबर की एक सीरीज गिवन होती है, जैसे आपको इस क्वेश्चन में दी हुई है, और बीच बीच में से इसमें ब्लैंक होंगे, खाली स्थान होंगे। आपको इन ब्लैंक्स को, इन खाली स्थान को भरना होता है, और इस तरीके से भरना होता है कि ये जो सीरीज है एक पैटर्न को फॉलो करे, कोई ना कोई पैटर्न बनना चाहिए। अब इसको करने का बड़ा ही आसान तरीका मैं आपको बताता हूं कि कैसे किया करिए आप इन क्वेश्चंस को। कि इसमें फर्स्ट टाइप कैसे क्वेश्चन आते हैं कि आप जितने भी अल्फाबेट्स हैं इनको काउंट कर लीजिए, इनको गिन लीजिए कि कितने अल्फाबेट्स आपको क्वेश्चन में गिवन है। जैसे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस क्वेश्चन में आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 आपको अल्फाबेट गिवन है। इसमें ना मिसिंग वाले भी काउंट करने हैं आपको, कि जो इसमें नहीं दिए हुए जिनको अपने फिल करना है उनको भी इस पे काउंट करना होता है। तो 16 अल्फाबेट गिवन है। अब हमें करना क्या है, 16 के फैक्टर फाइंड करेंगे कि 16 को कौन कौन से नंबर डिवाइड करते हैं। जैसे अगर आप ध्यान से देखिएगा, 16 को डिवाइड करता है 2, 16 को डिवाइड करता है 4, 16 को डिवाइड करता है 8, 16 को डिवाइड करता है 16। मतलब आपको वो नंबर फाइंड करने हैं जो 16 को पूरा पूरा डिवाइड करते हैं। 1 भी डिवाइड करता है, 2 भी डिवाइड करता है, 4 भी डिवाइड करता है, 8 भी डिवाइड करता है, 16 भी डिवाइड करता है। यानी 16 को करने वाले सभी नंबर्स को आपने फाइंड करना है। अब आपने ना जो बिल्कुल छोटे नंबर हैं इनको हटा दीजिए, और जो बहुत बड़े नंबर हैं इनको भी हटा दीजिए। जो मीडियोकर सा नंबर है ना 4, आपने 4 4 के इसके ग्रुप बनाने हैं। तो 1 2 3 4 ऐसे 4 के बाद आप एक लाइन ड्रॉ कर दो। 1 2 3 4 ऐसे 4 के बाद आप एक लाइन ड्रॉ कर दो। 1 2 3 4 ऐसे 4 के बाद एक लाइन ड्रॉ कर दो। तो इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि अब इसमें क्या भरना है। अब आप देखिएगा कि इसमें कोई ना कोई पैटर्न बन रहा होगा। जैसे आप देखिएगा सेकंड नंबर को या थर्ड नंबर को, ए बी, ये फिल इन द ब्लैंक्स है। देखिए ए ये ब्लैंक है, तो इसके हिसाब से यहाँ पे क्या आना चाहिए, बी आना चाहिए। अब ये क्या बन गया, ए बी सी ए। तो यहाँ भी इस चीज को पूरा कर दीजिए, ए बी सी ए। यहाँ भी पूरा कर दीजिए ए बी सी ए, और यहाँ भी पूरा कर दीजिए इसको ए बी सी ए। तो अब आप देखिएगा कि एक पैटर्न बन गया ना, ए बी सी ए बी सी ए बी सी ए बी सी ए। तो यानी इस क्वेश्चन में हमने ब्लैंक्स के अंदर क्या क्या भरा, हमने भरा बी सी ए। तो बी सी ए का कौन सा ऑप्शन आ गया, फर्स्ट ऑप्शन आ गया। बस आपको यही चीज ध्यान रखना है कि सबसे पहले जितने भी आपको अल्फाबेट्स गिवन है उनको आप काउंट कर लीजिए। काउंट करने के बाद जो नंबर आया उसके आप फैक्टर फाइंड कर लीजिए। फैक्टर के अंदर जो मीडियोकर से फैक्टर हैं उनके हिसाब से आप इसमें लाइंस ड्रॉ कर लीजिए। लाइंस ड्रॉ करने के बाद आपको एक आइडिया हो जाएगा कि भाई हाँ जी क्या भरना है। एक पैटर्न आपको अपने आप ही पता लगना शुरू हो जाएगा कि भाई ये सीरीज का, या जो आपको अल्फाबेट की सीरीज गिवन है, या आपको अक्षरों का जो समूह गिवन है, सीरीज गिवन है, ये सीरीज किस पैटर्न को फॉलो कर रही है, उस हिसाब से इसको भर दीजिए और आपका आंसर आ जाया करेगा। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चलिए ऐसा एक और क्वेश्चन करते हैं।
आपको स्क्रीन पे जो क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, इसमें सबसे पहले हमें करना क्या है, इसके अल्फाबेट्स को काउंट करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब 15 को कौन कौन नंबर डिवाइड करते हैं? 1 डिवाइड करता है, 3 डिवाइड करता है, 5 डिवाइड करता है और 15 डिवाइड करता है। मैंने कहा था सबसे बड़े और सबसे छोटे को छोड़ दीजिए, जो मीडियोकर से नंबर है, बिल्कुल बीच में से जो नंबर है, उनके हिसाब से ग्रुप में डिवाइड करिए। सबसे पहले हम डिवाइड करते हैं 3 3 के ग्रुप के अंदर, उससे चेक करते हैं कि अगर आंसर नहीं आया तो हम 5 5 के ग्रुप में डिवाइड कर लेंगे। पहले 3 3 के ग्रुप में अपने लाइंस लगा देते हैं, हर 3 अल्फाबेट्स के बाद हम ना इस पे लाइन लगा देते हैं इस तरीके से। अब आप चेक करिए, देखिए ये M ये B, तो ये B तो आ रहा है ना, तो इससे पहले क्या आना चाहिए? M। तो क्या वर्ड बन गया? MBA। चेक करते हैं, MBA 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 MBA। तो अगर आप ध्यान से देखें तो अपने पास एक पैटर्न मिल गया, MBA MBA MBA। तो हमने कौन कौन से लेटर भरे हैं? एक M, एक B, एक A, एक B और एक M। तो MBABM। तो इसके हिसाब से कौन सा ऑप्शन अपना आंसर आएगा? फर्स्ट ऑप्शन इसका आंसर आ जाएगा। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले करना क्या है, हमें अल्फाबेट्स को काउंट करना है, कितने अक्षर दिए हुए हैं आपको वो काउंट करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब 20 नंबर आ गया। इसके जो गुणनखंड है यानी इसके जो फैक्टर है वो आपको फाइंड करने हैं। तो 20 के जो फैक्टर होते हैं वो होता है 1 भी 20 को डिवाइड करता है, 2 भी 20 को डिवाइड करता है, 4 भी 20 को डिवाइड करता है, 5 भी 20 को डिवाइड करता है, उसके अलावा 10 20 को डिवाइड करता है और 20 भी 20 को डिवाइड करता है। तो मैंने बताया था बिल्कुल छोटे नंबर और बिल्कुल बड़े नंबर को आप हटा दीजिए, ये हटा देते हैं। अब मीडियोकर से नंबर कौन से बच के? 4 और 5। तो सबसे पहले हम 4 के हिसाब से इसमें लाइन ड्रॉ करते हैं। चलिए 4 के हिसाब से लाइन अगर मैं ड्रॉ करूंगा तो ये बन जाएगा A फिर इन दी ब्लैंक्स CB। 4 के हिसाब से लाइन ड्रॉ की, तो 4 के हिसाब से अगर हमने लाइन ड्रॉ की तो हमारे पास इस तरीके से ये बनेगा। अब चेक करते हैं कि क्या ये पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। देखिएगा फर्स्ट लेटर आ रहा है A और थर्ड लेटर आ रहा है C, यहाँ फर्स्ट लेटर आ रहा है A और थर्ड लेटर आ रहा है B। इसका मतलब ये तो सेम पैटर्न बन नहीं रहा, नहीं बन रहा ना। एक अगला और चेक कर लेते हैं। देखिए यहाँ फर्स्ट लेटर A आ रहा था, लेकिन यहाँ पे तो फर्स्ट लेटर कितना आ रहा है? B आ रहा है। इसका मतलब ये तो बिल्कुल भी बन नहीं रहा। तो इसका मतलब कि जो 4 से हमने करने की कोशिश की उससे अपना आंसर नहीं आएगा। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इस पे 5 5 की सीरीज बनाएंगे। तो 5 5 की सीरीज बनाते हैं। तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब आप देखिएगा कि फर्स्ट लेटर क्या आ रहा है? A, यहाँ पे मिसिंग है। सेकंड आ रहा है इसमें B, यहाँ पे मिसिंग है। और थर्ड CBA मैच कर गया। CBA देखो इससे मैच कर गया कि नहीं कर गया? इसका मतलब फर्स्ट लेटर A होगा, सेकंड लेटर B होगा। तो ये बन रहा है ABCBA, 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 ABCBA। अब आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। तो मैंने कौन कौन से लेटर फिल किए हैं? BABB। तो BABB के हिसाब से इसका आंसर आएगा C ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। ये जो क्वेश्चन है ये नेशनल मींस परीक्षा की 2018 में आया हुआ है। तो इसमें भी सबसे पहले हमें क्या करना है कि आपको लेटर्स को काउंट करना है। जब आपने लेटर्स को काउंट किया तो देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो टोटल लेटर आ रहे हैं 16। 16 के फैक्टर फाइंड करेंगे, गुणनखंड फाइंड करेंगे। तो 16 के फैक्टर आ रहे हैं 1 2 4 8 और 16। ज़्यादा बड़े और ज़्यादा छोटों को छोड़ दिया, जो मीडियोकर सा है उस पर लाइन लगा दी। तो 4 4 के बाद मैं लाइन्स लगा रहा हूँ बेटा। तो देखिएगा अब आपको एक पैटर्न ढूंढना है। तो
ए के बाद क्या आना चाहिए, बी। ये बन गया ए बी बी ए बी बी ए बी बी ए बी बी ए। तो हमने क्या फिल किया इसके अंदर, हमने फिल किया बी ए बी बी। तो इस हिसाब से हमारा जो आंसर आएगा वो बी ऑप्शन आएगा। तो अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन करवा रहा हूं, ये एनएमएमएस की परीक्षा 2017 में आया हुआ है। तो काउंट करते हैं, गिनते हैं कितने अक्षर हैं इसके अंदर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो अभी हमने किया था 16 मतलब अब हमें 4 के ग्रुप बनाने। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। अब चेक करते हैं, फर्स्ट लेटर क्या आना चाहिए, ए। सेकंड क्या आना चाहिए, बी। तो अब चेक करिएगा, ए बी ए बी ए बी ए बी ए। तो बन गया ना पैटर्न। तो हमने क्या फिल किया, हमने फिल किया ए बी बी। तो इस हिसाब से हमारा जो आंसर आएगा वो सेकंड ऑप्शन आएगा। तो ये फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन है, मतलब आपको पता लग गया होगा कि आपके ग्रुप बना के किस तरीके से इसको हल करना है, किस तरीके से इसको सॉल्व करना है। अब जरूरी नहीं है कि सारे क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, कुछ क्वेश्चन साइक्लिक ऑर्डर पे भी आते हैं। तो वो मैं आपको अगले प्रश्न में बताता हूं कि किस तरीके से करना है उन क्वेश्चंस को। तो अब देखिएगा नेक्स्ट पैटर्न पे बेस्ड क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में आप देखिएगा कि टोटल कितने हैं अक्षर इसके अंदर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो 20 इसके अंदर अल्फाबेट्स हैं, अक्षर हैं। तो 20 के फैक्टर होंगे 1 2 4 5 10 और 20। तो बड़े नंबर्स को हटा देते हैं, तो मीडियोकर से नंबर रह गए 4 और 5। अब मैंने 4 के बाद लाइंस ड्रॉ की, तो ये बन गया एन सी ब्लैंक डी, फिर सी एन ब्लैंक सी, फिर डी डी सी ब्लैंक। अगर आप ध्यान से देखो तो इसका फर्स्ट लेटर एन आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा। सेकंड सी आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा। तो इसका मतलब 4 वाला तो गलत है। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, 5 लाइंस ड्रॉ करेंगे 5 अल्फाबेट्स के बाद। तो एन सी डैश डी सी, फिर एन ब्लैंक सी डी डी, और फिर सी ब्लैंक एन ब्लैंक डी, और डी सी एन ब्लैंक। तो इसमें आप देखिएगा फर्स्ट लेटर एन मैच कर रहा है, सेकंड ब्लैंक, थर्ड यहां। तो अगर मैं लास्ट को देखूं तो ये मैच नहीं कर रहा। इसका मतलब 5 वाला भी मैच नहीं कर रहा। तो जब भी अगर ऐसा कुछ ना होना तब भी घबराने वाली बात नहीं है, हम इसको बड़े आराम से कर सकते हैं। कैसे, यानी इसके अंदर कोई ना कोई साइक्लिक वाला रिजल्ट आएगा। अब वो साइक्लिक रिजल्ट क्या आता है मैं आपको इसको इस क्वेश्चन से समझाता हूं। तो अगर आप ध्यान से देखें इस क्वेश्चन को, तो ये जो सबसे बड़ा जो इसके अंदर नंबर है, वर्ड बन रहा है, वो है ये वाला। ठीक है, अब इसके हिसाब से देखिए, आप चेक करते हैं इसको। देखिएगा ये बन रहा है डी सी एन, मैच कर गया ना, डी सी एन इस डी सी एन से मैच कर गया। यानी इससे पहले कितना आना चाहिए, डी, ये मैच करते हैं यहां पे। अब देखिएगा एनसीडी डी सी एन, तो ये एनसीडी डी सी एन, एनसीडी डी सी एन, और ऐसे ही एनसी। तो हमने क्या फिल किया इसके अंदर, डी एन एन सी सी, डी एन एन सी सी, यानी बी ऑप्शन इसका आंसर है। मतलब साइक्लिक वाले का अगर आपको पता लगाना है तो आप एक सबसे बड़े वाला अक्षर ढूंढिए जो जिसमें कोई भी ब्लैंक ना हो। इसके हिसाब से बाकी फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करने की कोशिश कीजिए। अगर आप इसके हिसाब से फिल करेंगे तो बड़े आराम से आप पैटर्न को पहचान सकेंगे। अब इसी के हिसाब से मैं आपको एक और क्वेश्चन करवाता हूं। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें टोटल लेटर हैं 3 3 6 3 9 3 12 3 15 और 3 18। 18 हैं। तो 18 के फैक्टर कौन कौन से होंगे, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 6 होगा, और 9 होगा, और 18 होगा। ये 9 और 18 बड़े बड़े नंबर हैं। तो मीडियोकर से कितने हैं, 3 और 6। तो पहले 3 3 की लाइंस ड्रॉ करते हैं। तो ए बी फिल इन दी ब्लैंक्स,
बी सी फिल इन द ब्लैंक्स। देखिए फर्स्ट लेटर मैच नहीं कर रहा, इसका मतलब 3 3 वाला तो गलत है। अब क्या करेंगे 6 6 वाला, तो 6 6 वाले पे ड्रॉ किया तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब चेक करते हैं, तो ए के बाद सेकेंड लेटर आना चाहिए बी, फिर क्या आना चाहिए सी, फिर बी सी, और बिल्कुल लास्ट में आना चाहिए ए। तो अगर आप चेक करिएगा तो ये बन रहा है ए बी सी बी सी ए बी सी बी सी ए, फिर ए बी सी, फिर बी सी ए। तो इस हिसाब से आपको पता लग जाएगा कि भाई किस तरीके से ये सीरीज बन रही है। तो आपने फिल किया सी ए बी बी, सी ए बी बी, तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो आएगा फर्स्ट ऑप्शन। चलिए एक और क्वेश्चन देखिएगा, ये वाला आपको ये गिवन है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इसके अंदर टोटल 12 अल्फाबेट्स हैं। तो हम 12 को डिवाइड करते हैं, तो 1 2 3 4 6 12, काफी बड़े नंबर्स को हमने हटा दिया, 3 और 4, तो 3 और 4, तो 3 पे अगर लाइंस ड्रॉ करूंगा तो फर्स्ट लेटर ए ये से मैच नहीं कर रहा, ठीक है। फिर 4 पे लाइंस ड्रॉ की, फर्स्ट लेटर ए ये भी से मैच नहीं कर रहा। अगर ऐसा कुछ होता है तो इसका मतलब इसमें कुछ ना कुछ साइक्लिक वाला चक्कर है। तो अब आप देखिएगा एक पैटर्न सा बनाने की कोशिश करते हैं, ये ए ये बी, इसके बाद देखते हैं ये बी के बाद ए, अगर ए बी ए करेंगे, जैसे इसको देख के हमने बनाया ए बी ए, तो बी सी ए ये भी नहीं बन रहा। तो अब हम क्या करेंगे, कई बार क्या होता है कि जैसे जो अपनी इंग्लिश अल्फाबेट की सीरीज होती है ना उसी हिसाब से ही होता है। तो ए बी सी के बाद क्या होता है, ए बी के बाद सी, फिर बी सी ए, सी ए बी, और ए बी सी। अब आप चेक करिए, देखो साइकिल पूरा हो रहा है ना, ए बी सी, फिर बी सी ए, फिर सी ए बी, और फिर ए बी सी वापस। सबको समझ में आ गया होगा अच्छे से। तो इस तरीके से भी साइकिल कंप्लीट करने की कोशिश कीजिएगा, तब भी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन सबसे कम आते हैं, सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं फर्स्ट टाइप के, जो मैंने आपको बताया था ना कि 4 4 3 3 5 5 के ग्रुप बना के इसको सॉल्व करना, सबसे ज्यादा टाइप के क्वेश्चंस वही आते हैं। ये क्वेश्चन तो इक्का दुक्का एक बार आ जाता है। तो देखो ये क्वेश्चन नेशनल मीट्स 2018 में आया हुआ है, लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन कौन से आते हैं, वो ग्रुप वाले। अगर ग्रुप वाला नहीं बन रहा हो तब आपको ऐसे साइक्लिक ऑर्डर पे जाना चाहिए, अदरवाइज ग्रुप वाले क्वेश्चन से हमारा लगभग सॉल्व हो ही जाता है। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो भी समझ में आया होगा अच्छे से, आप इसका फायदा उठाएंगे, अच्छा स्कोर करेंगे, नेशनल मीट्स में आप सबका सिलेक्शन होगा, यही आशा करते हुए मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि इस वीडियो का जो लिंक है वो मैंने टेलीग्राम ऐप पे भी डाला हुआ है, और इसके अलावा कि इस वीडियो पर में जो टॉपिक है मिसिंग अल्फाबेट, इस पर प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं वो भी मैंने अपने टेलीग्राम ऐप पे डाले हुए हैं, तो वहां से आप डाउनलोड करके इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके अलावा आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भी मुझे मैसेज कर सकते हैं, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो या किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम आ रही हो, तब आप मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।